नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। नवरात्रि का समय चल रहा है और आज इस शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिवस है, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की आज आराधना की जा रही है। और चूंकि विजयादशमी का जो समय है काफी नजदीक आ रहा है, इसी बीच हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी दर्शकों के लिए जो दशानन रावण का जो पुतला दहन दशमी के दिन होगा, उसकी क्या तैयारियां चल रही है, इन सब चीजों को आप लोगों के बीच में दिखाते चलें। तो हमने निर्णय लिया और आज अभी हम पहुंचे हैं कई अलग अलग जगहों पर, जो पातेपुर और महुआ के बीच के क्षेत्र हैं, उनमें जहां जहां रावण का पुतला दहन होता है और जहां जहां मुख्य रूप से रावण के पुतले दहन की चर्चा होती रहती है, वहां पर पहुंचे हैं। अभी हम सबसे पहले आए हैं आपको दिखाने के लिए मंडईडीह में रावण का ये किस तरह की इसके पुतले की तैयारी चल रही है, जो आप सामने में देख भी रहे हैं। सबसे पहले अब जब आप रावण के सर को देखेंगे, कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा आप आगे आए। रावण के जब आप सर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रावण का ये जो सर है वो मिसाइल का आगे वाला भाग लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये रावण का ये सर है जो इसके निर्माण में अभी कारीगर लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर ये रावण का कंधा है, लेकिन इसका जो हाथ है वो अभी नहीं बना है, यानी उसकी जो तैयारी है वो चल रही है। दूसरा जगह रावण का जो हाथ है वो बनकर तैयार हो रहा है और उसका जो 10 सर है वो भी अभी उसकी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं रावण की तैयारी करने के लिए, इसके पुतले की तैयारी करने के लिए। और आप जब इसकी ऊंचाई को, जब रावण का जो पुतला है वो जब सोई अवस्था में है, तो इसके जब आप हाइट को देखेंगे तो ये हाइट लगभग आपको 10 फीट के आसपास में, सिर्फ इसका जब सोई अवस्था में इसका पुतला है तो ऐसा लग रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितनी होगी। फिलहाल मैं इन चीजों की जानकारी के लिए आपको लिए चलता हूं उन कारीगरों के पास में जो इस पुतले का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पीछे में कारीगर मौजूद हैं जो रावण के पुतले को अंतिम रूप देने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। और सामने में जो आप ये गोल वाला आप देख रहे होंगे मिसाइल की तरह जो इसका बनावट है, ये 4 आपको जो ये बनावट आप देख रहे हैं, ये बनावट है रावण का जो हाथ है, उस हाथ की तैयारी की जा रही है बनाने की। और सामने में जो आप ये व्हाइट वाला देख रहे हैं, ये जो वस्तु है ये रावण का तलवार है। तो आप समझ सकते हैं कि रावण का तलवार जब 8 फीट का और 10 फीट का है तो फिर इसका जो पूरा लंबाई होगा कितना होगा। आइए इसकी जानकारी के लिए यहाँ जो कारीगर मौजूद हैं इनसे जानते हैं। भैया आप बता सकते हैं कि इस रावण की कुल लंबाई कितनी होगी? 90 फीट है। ऊंचाई 90 फीट। ठीक है। और ये बताएंगे कि इसमें कितने कारीगर लगे हुए हैं आप लोग? 12 गो। और कितना दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है? 1 महीना से ज्यादा लगता है भाई। 1 महीने से ज्यादा? अच्छा है। इस साल भी 10 भुजा होगी। 10 रावण के 10, रावण के 10 सर। सर ठीक है। 10 सर होगी। तो भुजा मतलब तो हाथ होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, 2 गो रहेगा। हाथ 2। अच्छा। और तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं मौदा बुजुर्ग पंचायत में, जहां के रावण के पुतले का जो दहन होता है वो पूरे जिले में विख्यात है। और आप यूं समझ सकते हैं कि वैशाली जिले के कोने कोने से लोग यहाँ पर इस रावण के पुतले दहन को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर जगह आप देखेंगे तो केवल एक ही रावण के पुतले को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पुतला दहन होता है वो रावण के साथ साथ उसका भाई महाबलशाली कुंभकर्ण और उसका महाप्रतापी जो बेटा होता है मेघनाथ, उसका भी पुतला यहाँ पर दहन किया जाता है। और इसीलिए दूर दूर से, कोने कोने से लोग यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में इस दहन को देखने के लिए आते हैं। आप सामने में देख रहे होंगे ये जो विशालकाय आप पुतला देख रहे हैं, जिसकी तैयारी अभी जोर शोरों से चल रही है। ये जो पुतला है ये कुंभकर्ण का पुतला है, महाबलशाली कुंभकर्ण, जिसने रामायण में भगवान राम की सेना को भी ना को तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, और फिर जाके उसका भी अंत होता है। और उसी के प्रतीक के रूप में ये पुतला बनाया जाता है हर साल, और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में इस पुतले को जलाया जाता है, जो आप देख सकते हैं। इस पुतले की लंबाई, ऊंचाई कितनी है, इन सारे चीजों की जानकारी हम यहाँ के
कारीगर से लेंगे। लेकिन इस बीच आप कुंभकर्ण के बाद आइए देखिए, ये है मेघनाद का पुतला जो रावण का सबसे महाप्रतापी बेटा था। आप देख सकते हैं रावण के बेटे मेघनाद की जो ये पुतला है उसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात कि मेघनाद के पेट के अंदर में भी घुस के कारीगर भैया काम कर रहे हैं, जो आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। क्या दिख रहा है क्या? तो आप देख रहे होंगे कोई सर पे चढ़े हुए हैं तो कोई पेट के अंदर में चढ़ के, ऐसे लग रहा है जैसे कि व्हेल के भीतर में जब कोई जीभ चली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक विशालकाय, एक नहीं तीनों जो यहाँ जो ये पुतला है, विशालकाय पुतला। आप ये कहें कि पूरे वैशाली जिले का इकलौता ऐसा पुतला होता है जहां पर इस तरह के बड़े स्तर पर आयोजन किए जाते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं दशानन के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, इनके ऊपर तिरपाल रखा हुआ है और इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। ये आप देख सकते हैं रावण का ये सर है, जिसमें अब पहले कपड़े लगाकर इसे रूप दिया जा रहा है, कारीगर काम कर रहे हैं। साथ ही रावण का जो अभी हाथ है वो भी बनकर तैयार हो चुका है और ये विशालकाय पुतला आप देख रहे होंगे। कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा, दिखाइए कितना बड़ा पुतला है ये तीनों पुतला। और आप अपना नाम बताते हुए, आप तो कारीगर हुए। नाम रमेश पासवान जी, आप ये बता सकते हैं कि इस पुतले को तैयार करने में, तीनों पुतले को तैयार करने में लगभग कितना दिन लगता होगा? इसे 1.5-2 महीना लगता है। पौने कितने कारीगर लगते हैं? लमसम 15 गो आदमी रहता है बरोबर। आप ये बताएंगे कि रावण के पुतले की ऊंचाई कितनी है, कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई कितनी है और मेघनाद के पुतले की ऊंचाई कितनी है? 70 इसका है रावण का, 65 कुंभकर्ण का, 55 मेघनाद का। अच्छा, 70। लेकिन मोटाई जो होता है और चौड़ाई उसमें कुंभकर्ण का ज्यादा है क्या? हाँ ज्यादा है। अच्छा, इसके बीच हम आपसे ये भी एक चीज जानना चाहेंगे कि इसकी लागत लगभग कितनी रहती होगी? तीनों पुतले को अगर जोड़ा जाए तो बजट कितना आता होगा खर्चा? खर्चा मतलब कि लेबर का लमसम रुपया इसका पड़ता है 1.5 लाख। उसके बाद बहुत सा ऐसा सामान है जी, जो उसका लागत मालिक ही बता सकता है। लेकिन लगभग मतलब अंदाज बुझना 6 के लमसम 6 लाख के आसपास में पड़ जाता है। जी, अच्छा, इसे खड़ा कैसे किया जाता है? किरान से, क्रेन से खड़ा होता है। फिर टूटने फूटने का डर नहीं होता है? शायद मेरे दृष्टिकोण से ये रावण का सर बन रहा है। रावण का जो सर है, दशानन रावण का जो 10 सर होता है उसमें ये रावण का सर है। और ये आप देख सकते हैं, ये सुरक्षा कवच, रावण के एक हाथ में तलवार होगा और एक हाथ में इस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंडईडीह पंचायत के ही गोवाचक में। आपको बताना चाहेंगे मंडईडीह पंचायत में 2 स्थानों पर रावण का पुतला दहन होता है और अभी गोवाचक का जो क्षेत्र है, स्थान है, वहां के रावण को आप देख सकते हैं जिसकी तैयारी जोर शोरों से चल रही है। हालांकि ये रावण जो मंडईडीह का रावण है वहां से कुछ जो हाइट में है उसकी ऊंचाई में थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन इसमें जो बम पटाखे लगते हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगाई जाती है और दूर दूर से यहाँ भी लोग आते हैं देखने के लिए। आप कैमरा पर्सन दिखाइए थोड़ा रावण का जो ढांचा है, नमूना है उसको। इस रावण के पुतले में अभी इसका हाथ नहीं लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरे साइड से आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा, और जब आप इस साइड से आएंगे, यानी जब दाहिने साइड से आएंगे, तो ये विशाल एक अग्नि 5 जो भारत का मिसाइल है उस मिसाइल की तरह ये दिखता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, थोड़ा और आगे आइए और ये दिखाइए कि किस तरह का ढांचा जो है वो बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये रावण का एक विशाल काय जो शरीर है उसको अंतिम रूप देने की तैयारी है। ये रावण का सर है। और अब आप दर्शकों से मेरा यही कहना है कि अब आप डिसीजन लें कि आपके लिए कौन सा पुतला दहन आपके लिए सबसे सुगम होगा, सबसे सुविधाजनक होगा और सबसे ज़्यादा आपके लिए रोमांचकारी होगा। इन तीनों का ध्यान में रखते हुए जहां पर आपको सहूलियत लगे वहां पर जाके आप रावण का पुतला दहन
दशमी के दिन देख सकते हैं। तो दीजिए अनुमति, भेंट होगी फिर और किसी नए विषयों के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार।